प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी लोगों को हमारा जय सिया राम। आप सभी अधिवक्ता साथियों को हाथ जोड़कर करबद्ध सप्रेम नमस्कार। आप सभी अधिवक्ता बंधु बहन जो हमारे इस चैनल से जुड़े हैं और जो हमारे लॉ ग्रुप से जुड़े हैं, मैं आज विशिष्ट धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं उन समस्त अधिवक्ता साथियों के प्रति जो अपने श्रम के बूते बाद में पदाधिकारी बन चुके हैं। ला तो हर कोई किया, लेकिन कोई अपर जिला जज बना, कोई बिहार में अभी जस्ट राम प्रकाश यादव जी की तरह, दिलीप सिंह जी की तरह जिला जज बना। तमाम जूनियर डिवीज़न के जज साहिबान हमारे बहुत प्रिय लखनऊ में सिविल जज सीनियर डिवीज़न, बहुत प्यारे हृदय के नज़दीक राजदीप सिंह जी और तमाम पदाधिकारी गण, अपर जिला जज साहिबान, कार्यपालकीय अधिकारी गण, सबके नाम यहाँ से नहीं ले सकता। सबको आपके विशेष प्यार के लिए सहृदय धन्यवाद। असल में कभी कभी अंदाज़ा नहीं होता और बहुत कुछ बरस जाता है। सुबह मुझे इन्फॉर्मेशन मिली प्रयागराज में अपने छोटे भाई की मदद से कि पुत्री पैदा हुई है। तस्वीरें हमारे पास आ गई। ऐसे ही मैं जनरली बैठा था, कोई खास कारण नहीं। अचानक दिमाग में हिट किया, ये खुशी अकेले क्यों सेलिब्रेट करना, हम अपने परिवार में भी सेलिब्रेट करते हैं। एक तो हमारा परिवार है जहाँ हम पैदा हुए, ये भी परमात्मा के पावन कृपा तले श्री हनुमान जी महाराज के असीम अनुकंपा तले माँ जगदम्बा के प्रेरणा से ये YouTube और आप सभी लोगों के बीच बैठा परम पिता परमेश्वर जी उन शत प्रतिशत क्षण प्रतिक्षण निगहबानी करता है। ये जो सुंदर सा संसार हमने जिसकी कभी कल्पना नहीं की, हमने कहा शेयर करते हैं। अच्छा ये भी था, जब विचार ये आया तो उसमें ज़्यादा गुड़ा भाग करने की तो ज़रूरत थी नहीं। मैंने कहा 2-4 लाइन कह, नहीं तो बच्चे समझेंगे क्या, गलत फहमी ना हो जाए। तो मैंने 4 लाइन लिखा और अपने ग्रुप में डाल दिया और इतने विचार नहीं आया। हमने कहा थंबनेल आज इस गुड़िया के नाम, तो गुड़िया के नाम जब आया तो गुड़िया के नाम लिखते तो उतना औचित्यपूर्ण नहीं लगता, उतना संकेतित नहीं लगता, उतना मेरा अनुराग छलकता नहीं, उतना दैदीप्य भाव उसके तक प्रेषित नहीं होता जो आत्मगत है। कुछ सोचा विचारा और परम सत्ता ने मेरे अपने उस सुपुत्री के लिए मैंने नाम जो संकेतित किया, जो मेरे भीतर आया, अर्कजा। अर्कजा ने बेशुमार, क्या छोटे क्या बड़े क्या बराबर, हमारी अधिवक्ता बहनें हृदय स्पर्शी संदेशों से हमें संदेशित किया। खासकर हमारे ग्रुप में हम सभी का हृदय से आभार प्रकट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अक्सर वो ग्रुप तब ओपन होता है जब किसी को सक्सेस मिलती है,
लेकिन है ये भाग्यशाली, इसने अपनी धमक आते ही जमा दी। हमने आपको वादा किया था कल की वीडियो में कि आज हम कुछ बात करेंगे यूपी हायर जुडिशरी में जीएस को लेकर। ये तय कर पाना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, मैं आगे कुछ बोलूं, जूनियर डिवीज़न और एपीओ के बच्चे भी ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि नॉर्मली वो एक कॉमन वीडियो रेगुलर जो मैं बोलता हूँ वो सुनते हैं। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, आपका एग्ज़ाम अगर बाई चांस सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 4 में से किसी का, एपीओ या जे किसी का या दोनों का, अगर बाई दबे प्रीलिम्स हो, तो ये जो बात मैं बोलने जा रहा हूँ केवल 20 जुलाई को हायर जुडिशरी में नहीं फ़ायदा पहुँचाएगा, आप सभी को पहुँचाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि जो इक्का दुक्का, ज़्यादा तो होंगे नहीं, 2024 पीसीएस में ऐसा हो सकता है एक नहीं कई अधिवक्ता साथियों जिन्होंने अपने रिजल्ट को शो नहीं किया होगा। आप जानते हैं 2024 पीसीएस की सीट अचानक 3 गुना बढ़ गई। अच्छे खासे लोग मेंस लिख रहे हैं, उस मेंस लिखने वालों में अधिवक्ता भी हो सकते हैं। तो ये जो बात मैं जीएस के पॉइंट से करने जा रहा हूँ आपको लाभकारी सिद्ध हो सकती है, लेकिन मूल फोकस यूपी हायर जुडिशरी को लेकर हमारे अधिवक्ता बंधु बहन जो हमारे सीरीज कार्यक्रम से जुड़े हैं वो भी, जो हमें दूर दराज बैठकर सुन रहे हैं वो भी, जो हमको सब्सक्राइब नहीं किए हैं फिर भी सुनते हैं वो भी, सभी के लिए और एक जैसी है। इसमें कोई ऐसा नहीं कि इसके लिए फी पेमेंट करना है। जैसे अभी जस्ट आज की ही डेट में 5 मई को शपथ दिलाई गई 52वें न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश भारत सरकार सीजीआई गवई सर को। इनका पूरा नाम, ये किस क्रम पर जज बने हैं, हम टॉपिक शेयर कर रहे हैं, उसके डिटेल में नहीं जाएंगे। इतना ही काफ़ी है कि आप उसके बारे में विधिवत तैयारी करके आएँ एग्जाम में। इसके पहले वाले भी इम्पोर्टेंट हैं, खास करके ये इसलिए इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि ये दलित संवर्ग से हैं। उच्चतम न्यायालय में दलित न्यायमूर्ति कितने बनाए गए हैं, उनके सारे नाम। आप जिस हिसाब से पत्रिकाओं में छप रहा है, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद वैसे सवाल नहीं बनाता। वो पूछता है कि नन्ना मुन्ना राही हूँ किसने लिखा था, बताइए कौन सी पत्रिका छापे हुए है। और न्यायाधीशों से, न्यायमूर्तियों महोदयों की लिखी गई किताबें पूछते हैं, या कोई बहुत बढ़िया जजमेंट है जिसमें किसी न्यायमूर्ति ने कुछ टोका है, व्यंग्यात्मक कुछ कहा है, उस टिप्पणी को उठा के रख देंगे और पूछेंगे इसमें से किस न्यायमूर्ति का ये सेंटेंस है, लीजिए। तो जो पारंपरिक सिविल या समूह ग घा की तैयारी के लिए कॉम्पिटिटिव माइंड से आप पत्रिकाएं पढ़ते हैं, वो यहाँ मदद नहीं करती। उसका मूल कारण है कि परंपरा और प्रकृति से, जो जीएस जीके की प्रकृति है, उससे इतर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद सवाल पूछता रहा है। इसका कहने का मतलब ये नहीं कि सारे 10 में से 10 सवाल ऐसे पूछता है, लेकिन इक्का दुक्का नहीं, कम से कम 10 में से 3 सवाल से 4 ऐसे होते हैं जो सीधे टक्कर नहीं लेते। आप जानते हैं हायर जुडिशरी में सवाल पूछा गया कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लगी है उसकी पूरी लंबाई इंच में बताओ। फिट में तो रट के आए थे, इंच में कौन पढ़े। तो इससे क्या पता चलता है कि जो आप पत्रिकाएं पढ़ रहे हैं उसमें जिस फैक्ट पर, जिस टॉपिक के फैक्ट को आप रीड करते हैं, उसमें जिसको आप बिल्कुल काबिल नहीं समझते हैं, ये कैसे पूछ लेगा, वही पूछता है वो। मैं आपसे चाहूँगा सबसे पहले, जिसमें वर्ल्ड कप 2020 का रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत जीता,
उसका पूरा सारे फैक्ट विधिवत पढ़ के जाइएगा, 1 नंबर मिलेगा। अभी जस्ट विराट कोहली और रोहित शर्मा, इन लोगों ने किस किस संवर्ग में संन्यास लिया, खेल जगत के सवाल है। कानून में आप जानते हैं चर्चित जजमेंट जिन्होंने बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा है, जिसमें 3 तलाक के मुद्दे पर जब से पिछली परीक्षा हुई 2020 एचजेएस की, उसके बाद से लेकर एग्ज़ाम 20 जुलाई को है, लगभग जान जाइए 20 जून तक का कंटेंट इम्पॉर्टेंट रहेगा। यूपीएचजेएस 2023 की प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने जा रहे और मुझको सुनने वाले सभी अधिवक्ता बंधु बहन इस बात को ध्यान में रखें कि एक बार माननीय उच्च न्यायालय दिसंबर 2024 में डेट लगा चुका है। अब आप पूछेंगे सर यहाँ चर्चा करने का क्या मतलब है? पेपर छपा तो नहीं था गुरु, लेकिन जिस हिसाब से 8 दिसंबर की डेट लगाई थी, तो 8 दिसंबर 24 को लगाई थी, या हो सकता है मैं कुछ आगे पीछे बोल रहा हूं, दिसंबर में जो डेट लगाई थी, तो दिसंबर 2023 से पढ़ के आना, मतलब ये प्रश्न इनके तैयार हैं, छपने बाकी हैं। हल्के मत लीजिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय को, गोली मार देगा। मतलब आप सोच रहे होंगे कि जुलाई 20 में हो रहा है, तो पिछले जुलाई से पढ़ें, यानी 24 जुलाई से पढ़ें 25 जुलाई तक, और वो पूछ रहा है टोटल सारे क्वेश्चन 23 जुलाई से लेके 24 जुलाई तक, गए काम से मियाँ। आपका सिलेक्शन 2 नंबर से रुक जाएगा, और आप जब जोड़ेंगे तो आपका 4 करंट चारों गलत। क्यों? आप बिल्कुल आगे से पढ़े। अगर मैं कोई विसंगत पूर्ण बात कर रहा हूं या लोक लुभावन, तो आप ना माने, लेकिन अगर ये तर्क संगत आपके भेजे में, आपके अंतर प्रज्ञा में, आपके आंतरिक मस्तिष्क में महसूस कराए, तो इसको ध्यान में रखकर 2023 दिसंबर से लेकर और जून 2025 तक ठीक ठाक ढंग से देखें, और जितना पास देखें उतना ज़्यादा ध्यान से देखें। एक चर्चित प्रकरण जो कानून के सेक्टर में कई रहा है, जिसपे नाम चर्चा हुआ, SC ST एक्ट पर जो जजमेंट आए हैं, एक देश एक चुनाव, जो लेटेस्ट संशोधन रहे हैं, संशोधन अधिनियम, आपको ताज्जुब लगेगा, जीके करंट के नाम पर इन तीनों नई संहिताओं से सवाल रहेगा, और आप उसको जोड़ेंगे कहाँ? BNS में, BSA में जोड़ लेंगे, लेकिन वो पूछेगा करंट के नाम पर। क्यों? विधिक घटी घटना है करंट भाई, अभी 1 जुलाई 2024 की तो बात है। तो अगर ये पेपर तीनों नई ला कायदे से पढ़ लेते हैं, कब लोकसभा में पास हुआ, कब राज्यसभा में पास हुआ, किस दिन राष्ट्रपति ने साइन किया, ये सब चीज़ें ये मान के चलना, वो क्वेश्चन उस विषय का तो है, लेकिन जीके करंट का भी है। जैसे चिकित्सा प्रौद्योगिकी से अगर कोई सवाल आए तो वो जीके भी है, लेकिन सब्जेक्ट जीके चिकित्सा प्रौद्योगिकी है। आइए कुछ थोड़ा सा आपको बैक जोन एरिया में, जोन में ले चलते हैं, 1.5 साल पुराने मसलों में, और याद दिला देते हैं। आप चाहें तो ये टॉपिक आप नोट भी कर लें, हो सकता है, या इस पर तो मौजूद ही रहेगा, आप कई बार सुन लें तो आपको याद आ जाएगा, सुनकर नोट कर लें, और आप उसको ज़रूर तैयार करके आएँ। और सही तरीका तो ये होता है कि जैसे यही घटना CGI, इसके पहले जो CGI वो उतनी इम्पोर्टेंट नहीं खन्ना सर, लेकिन खन्ना सर वहाँ बहुत इम्पोर्टेंट। यशवंत वर्मा पूछा जाएगा कितने लोगों पर महाभियोग लगा, लो काहे महाभियोग की बात आएगी? यशवंत वर्मा सर पर कभी भी केंद्र सरकार
राष्ट्रपति महोदया के साइन के उपरांत महाभियोग चला सकती है। आज की डेट तक यशवंत वर्मा सर ने रिजाइन दिया नहीं है, तो उसकी हिस्ट्री पूछी जा सकती है। किस पर भ्रष्टाचार के इल्जामात लगे, ये क्वेश्चन पूछने से माननीय उच्च न्यायालय बचेगा, लेकिन फिर भी आप तैयार रहिए, बाई दबे पूछ ही ले। मैंने बताया कि जो गवई सर हैं, इनका पूरा नाम, ये दलित हैं इसलिए, और इससे पहले कौन कौन दलित एससी कैटेगरी से या एसटी कैटेगरी से सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति रह चुका है, ये सारे विवरण आप तैयार रखेंगे। खेल में मैंने सारे खेल नहीं बताए, केवल क्या बताया, 2020 वर्ल्ड कप जिसमें भारत चैंपियन बना, और आप जानते हैं कि महिलाओं ने भी बहुत अच्छा कमाल किया था। हमारी महिला वुमेन क्रिकेट टीम, उसने भी बड़ा अच्छा काम किया था, और उस गेम के बारे में शायद पैरेलल, जैसे आप वो नीरज चोपड़ा को पढ़ के गए और पूछ लिया गया दिव्यांग कोटे में, तो आपको चाहिए जब आप इम्पोर्टेंट के नाम पर महत्वपूर्ण पढ़ रहे हों तो उससे जुड़ी ऐसी कम महत्वपूर्ण घटना क्या है जो उसी समय घटी है और वो उन दिनों चर्चा में थी, उसको भी पढ़ें। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप तब सार्वभौमिक तैयारी कर पाएंगे। आइए कुछ चीज़ों पे हम ध्यान दिलाते हैं आपका। जैसे एक घटना है, फरवरी 2024 की 25 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया। अब ये सुदर्शन सेतु यूपीएचजीएस जो 50 नंबर का मेंस आना है, ये मेंस में अगर रख देगा और जो यही लिख के आया, देवभूमि द्वारिका गुजरात में कच्छ की खाड़ी के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित एक जिला है। इस जिले में स्थित द्वारिका नगर हिंदुओं के 4 पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है, जिन्हें 4 धाम कहा जाता है। पहला श्री बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड में है, दूसरा द्वारिका श्री द्वारिकाधीश मंदिर गुजरात में है। आपने देखा होगा, वायरल हुई थी द्वारिकाधीश मंदिर जो प्राचीन में भगवान कृष्ण का था, उसकी बहुत सारी रील वायरल हुई थी। तीसरा धाम है पुरी श्री जगन्नाथ मंदिर ओडिशा, और चौथा है रामेश्वरम तमिलनाडु। ये 4 धाम हैं। हिंदू धर्मावलंबी चारों धाम की उसी प्रकार यात्रा करते हैं जैसे इस्लाम को मानने वाले मक्का मदीना हज करते हैं। यह जो देवभूमि द्वारिका में स्थित बेट द्वारिका एक छोटा द्वीप है। यह द्वीप लगभग 9 किलोमीटर लंबा और 0.52 किलोमीटर चौड़ा है। अभी तक इस द्वीप तक केवल छोटी नौकाओं द्वारा ही पहुंचा जा सकता था, जो बेट द्वारका और ओखा के नौका टर्मिनलों के मध्य नियमित रूप से संचालित होता है। बेट द्वारका द्वीप यहाँ स्थित मंदिरों एवं समुद्र तटों के लिए प्रसिद्ध है। इस द्वीप में स्थित मुख्य पर्यटक आकर्षण बेट द्वारिकाधीश मंदिर है। इसी 25 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया। यह सेतु ओखा मुख्य भूमि को बेट द्वारिका द्वीप से जोड़ता है। 7 अक्टूबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सेतु की आधारशिला रखी थी। तो आपको समझ में आया होगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। वर्तमान सरकार है तो ऐसे सवाल सब नहीं, बिल्कुल नहीं। भारत रत्न की टॉपिक पढ़ के जाएं, कई लोगों को दिया गया है। कर्पूरी ठाकुर, इन पर टिप्पणी आ सकती है। लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, पीबी नरसिम्हा राव, MS स्वामीनाथन। एक क्वेश्चन दिया जाएगा कि
30 मार्च को, इनमें से कौन है जिसको भारत रत्न नहीं दिया गया? तो इसी में से कोई एक नया नाम रख दिया जाएगा, प्रधानमंत्री चंद्रशेखर रख दिया जाएगा। तो ये टॉपिक आप पढ़ के जाएंगे। चुनावी बांड मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए नहीं है। प्रोमिसरी नोट ये मेंस के लिए इस समय भी विवाद चल रहा है। इसके बाद आप एक क्वेश्चन अगर पूछ ही ले तो 4 राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं, मार्च 24 की घटना है, मार्च 24 की घटना है और मार्च 25 चल रहा है, 1 साल पहले। यहां से बैक अगर पूछेगा तो आपसे पूछ सकता है। एक सवाल बिल्कुल ये एचजेएस में पूछा जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय का ध्वज और प्रतीक चिन्ह, ये अनुच्छेद 124 में 28 जनवरी 1950 को पहले मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति हरिलाल कानिया 28 जनवरी 2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने अपना स्थापना दिवस मनाया। देखिए, इसी बहाने आपको ये भी पता चला कि 28 जनवरी को ये सेलिब्रेट किया गया। हीरक जयंती वर्ष आपसे पूछा जाएगा, माननीय उच्चतम न्यायालय का कैसा वर्ष मनाया गया? स्वर्णिम, स्वर्णिम, रजत, हीरक, तो आपको याद होना चाहिए हीरक जयंती वर्ष है, डायमंड जुबली ईयर। और हिंदी वालों को कंफ्यूज करने के लिए हीरक नहीं लिखेगा, डायमंड को डा पर आग मात्रा डा या माँ अड़ा वाला आधा अड़ा ऐसे लिख देगा, जिससे हिंदी वाले कन्फ्यूजिया जाएं यार। अब वो डायमंड से अगर कंपेयर कर लेंगे, विशुद्ध हिंदी मीडियम के नहीं होंगे तो सही भी हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब, पत्रिकाओं में चीज़ें हैं, लेकिन आप जो अपेक्षा करके अन्य तरीके से पढ़ के इसकी सोच रहे निकाल लेंगे, नहीं निकाल पाएंगे भाई। ऐसे एचजेएस में नहीं क्वेश्चन बना रहा वो जानता है आप पढ़ के आए हैं। तो 1 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति, अब देखिए सितंबर की घटना है, अभी सितंबर आने के पहले आपका एग्जाम होने जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वोच्च न्यायालय ने ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया। अब उसमें जैसे जो डिजाइन किया गया है ध्वज, उसमें क्या लिखा गया है, श्लोक इंपॉर्टेंट है। यतो धर्मस्ततो जयः, श्लोक याद रखिए, जिसका हिंदी अनुवाद पूछ सकता है, जहां धर्म है वहीं जीत है। इसमें एक ऑप्शन देगा सत्यमेव जयते भी, बहुत सारे लोग सत्यमेव जयते ही ठोक के आएंगे हैं, और जबकि सही क्या होगा, यतो धर्मस्ततो जयः। ऐसे ही चीजें पढ़ के आपको जाना है, सब नहीं, सब तो बहुत पत्रिका में होता भाई। वो यही तो गड़बड़ी है, जिसको अनुभव नहीं है वो बेचारा एकदम बैल की तरह मेहनत करनी पड़ जाती है, और वो पाता भी नहीं लास्ट में। वो जो सवाल पूछ रहा है माननीय उच्च न्यायालय, उनको बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय संबंध से कोई खास चीज़ नहीं। ये जो भारत यूक्रेन संबंध थोड़ा देख लीजिएगा, चर्चा में रहा है, ये थोड़ा सा यहाँ से कोई क्वेश्चन बनाएं। जैसे सांची भारत का पहला सौर शहर, ये इकोलॉजी से भी क्वेश्चन है, ये मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। सांची पर टिप्पणी आ सकता है, और घटना है 6 सितंबर 2023। मैं क्यों कह रहा हूँ कि 23 को भी पढ़ना, क्योंकि ये नवंबर में एग्ज़ाम लेने जा रहे थे, इसलिए अगर वहाँ कुछ करें तो यहाँ दुरुस्त हो जाए। मोढेरा, इस पर मैं क्लास ले चुका हूँ, जो 90 क्लास बच्चों को पढ़ाया है वो तो सारी की सारी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद एग्ज़ाम हुआ नहीं है, एचजेएस का यही पहला एग्ज़ाम है। निश्चित क्वेश्चन आ सकता है कि पहला 24x7 यानी 24 घंटा सौर ऊर्जा संचालित गांव का नाम बताइए। मोढेरा ये कहाँ है? गुजरात में है। सौर ऊर्जा संचालित ये गांव है।
ऐसे रोचक और ज्ञानवर्धक चीज़ों पर आपका निगाह होनी चाहिए। और बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। शरीर और स्वास्थ्य विज्ञान के लिए 13 सितंबर 2024 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने वयस्कों में यम पॉक्स से निपटने के लिए पहले टीके के प्रयोग को मंजूरी दी। यम पॉक्स, चिकन पॉक्स आप पढ़ चुके हैं, बीमारी ऑलरेडी है, टीका है, लेकिन ये बिल्कुल क्यों चर्चा में है और क्यों ये टीका बनाना पड़ा है? 14 अगस्त 2024 WHO के महानिदेशक द्वारा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और अन्य देशों में यम पॉक्स के बढ़ते प्रकोप, पूछेगा आपसे एचजीएस में कि यम पॉक्स से प्रभावित देश हैं, तो उसमें ऑप्शन रहेगा कांगो, जैसे कह रहा ना कि लोकतांत्रिक, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, या इसमें से 3 ऑप्शन रहेगा, जो नहीं रहेगा यही कांगो रहेगा। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। अंतर्राष्ट्रीय चिंता व सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया गया था। ये मैं क्यों कह रहा हूँ तेहरान के, आप कोरोना पढ़ के जाएंगे, वो पूछेगा यम पॉक्स, कोरोना पढ़िए, मैं रोक नहीं रहा, लेकिन इसको भी ध्यान दीजिए, ठीक है। ऐसे जून 2024 की एक घटना है, जून अभी आने वाला है, जून 2024 की एक घटना, भारत में चांदीपुरा एक जगह है, चौसठ मामले CHPV के संक्रमण की पुष्टि हुई। ये CHPV क्या है? चांदीपुरा विषाणु का प्रकोप। ज्ञातव्य है कि CHPV भारत में स्थानिक, इंडेमिक और देश में नियमित रूप से इसका प्रकोप देखने को मिलता है। इंडिया के एस्पेक्ट में बहुत खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पर आप उतना जोर नहीं देंगे। हम्म 100% चंद्रयान 4 मिशन को मंजूरी। यहां से सवाल आएगा ही, किस डेट को लैंड किया था? लिखा है क्वेश्चन, 18 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चंद्रयान 4 मिशन को मंजूरी प्रदान की। 36 महीनों के अंदर पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। चंद्रयान 4 मिशन माध्यम से उन मूल प्रौद्योगिकी क्षमताओं को प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा जो चंद्रमा पर भारत की मानव युक्त लैंडिंग। आप चंद्रयान 3 पढ़ के जाएंगे, जिसमें वो जो लैंडर उतरा था, और पूछेगा चंद्रयान 4 जिसमें भारत आदमी भेजना चाहता है चंद्रमा पर। ऐसे